9:30 a.m. right now. So we should start the class. Before I will start the class, I would like to revise the topic which we have done before the exam we started. That was jugs and mugs. And due to your cycle test one, we were not able to complete the topic. So today we will continue with the topic, that is jugs and mugs. So before that, I would like to revise once again what we have done in our last classes so that you can recall whatever we have done with the topic, that is jugs and mugs. We should start the class now. So in the last classes, when your exam was not there, we have started, that was the topic name was jugs and mugs. I have already told you what the liquid things means, what is solid. See, but before that, the two more students has joined in your second class. So I would like to revise this topic once again so that the student can correlate her or him with this topic. So मैं इस टॉपिक को दोबारा से एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसके पीछे 2-3 सेशन ले चुके हैं. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी रिवाइज करते हुए चलेंगे. नाउ हम पहले ही कर चुके हैं. कैन यू गेस व्हाट डू वी कॉल दीज आइटम्स? इन आइटम्स को क्या कहते हैं? देखिए सभी में अगर आप देखें तो इसमें जूस है, इसमें ऑयल है, इसमें वाटर है, इसमें मिल्क है, इसमें पेट्रोल है. ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं? जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताते रहेंगे बेटा. मैं चेक करूंगी कितने बच्चों को याद है जो हमने लास्ट क्लासेस में किया था. इन बॉटल्स में क्या भरा हुआ है? यस शिवन, करेक्ट, लिक्विड. वेरी गुड इप्शिता. सो शिवन, यस वेरी गुड बच्चे. इनमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड. हमने लिक्विड और सॉलिड का अंतर ऑलरेडी सीख. हम चलिए आगे बढ़ेंगे. मैंने ये भी आपको बताया था कि जो जैसे वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल है, ऑयल है, जूस है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? लिक्विड. और कैपेसिटी क्या होती है? किसी बर्तन में, किसी बकेट में, किसी टब में, किसी बॉटल में कितना वाटर या कितना लिक्विड चीज आ सकती है, वो उस बर्तन की कैपेसिटी होती है. जैसे आपके स्कूल की वाटर बॉटल की कैपेसिटी कम है, लेकिन आपके घर की बकेट की कैपेसिटी वाटर को भरने की ज्यादा है. आपके घर में जो पॉट है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, लेकिन आपके जो वाटर ग्लास है जिसमें आप पानी पीते हैं घर में, उसकी कैपेसिटी कम है. कैपेसिटी होती है कोई भी लिक्विड चीज एक बर्तन में कितनी आ सकती है. हम ये पहले भी कर चुके हैं कि कैपेसिटी होता है कि एक बर्तन में कितना पानी, कितना लिक्विड आ सकता है, वही उस बर्तन की कैपेसिटी होती है. ठीक है. अब देखिए इस बकेट की कैपेसिटी इतनी ही है, इससे ज्यादा हम इसमें भरेंगे तो सारा पानी बाहर आ जाएगा. अगर इस पूरी बकेट का पानी मैं इसके अंदर भरना चाहूं, इस बॉटल के अंदर भरना चाहूं, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं इस बकेट का पानी इस बॉटल के अंदर भर सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इस बकेट की कैपेसिटी इस बॉटल की कैपेसिटी से ज्यादा है. ठीक है. अगर मैं बोलूं कि ऐसे दो हमारे पास ये वाटर टैंक टाइप है, इन वाटर टैंक को अगर मैं इस टब में, 2 वाटर टैंक को इस टब में पूरा भरना चाहूं, तो इज इट पॉसिबल? टेल मी फास्ट कि मैं इस 2 वाटर बॉटल, जो ये बड़ी सी बॉटल है, इसके पानी को अगर इस टब में भरना चाहूं, तो क्या इसकी कैपेसिटी है, इस टब की कैपेसिटी है कि ये 2 बड़ी वाली बॉटल्स का पानी अपने अंदर समा ले, अपने अंदर ले ले? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. इस टब की कैपेसिटी इतनी ही है.
अगर इससे हमने ज्यादा भरा तो पानी कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, सो आई होप आपको कैपेसिटी, लिक्विड, चीज वर्ड दोबारा आप रिकॉल कर पाए होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, मैंने आपको बताया था लिक्विड चीज को हम लीटर और मिलीलीटर में मापते हैं। अगर आपके आई ड्रॉप है, घर में कफ सिरप है और जूस है, क्रीम है, मैंने आपको पिछली बार वीडियोस में आपको दिखाए भी थे ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे, है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था जो छोटी छोटी बॉटल्स होती है उसमें हमेशा लिक्विड एमएल यानी कि मिलीलीटर की फॉर्म में आता है। लेकिन आपके घर में ऑयल है, आपके घर में वाटर बॉटल है, आपकी स्कूल की वाटर बॉटल है, आपके घर में बकेट है, आपके घर में और टब है, तो इन सब की जो कैपेसिटी होती है उनको हम लीटर में नापते हैं। लीटर ज्यादा होता है और मिलीलीटर एमएल कम होता है। तो हम लीटर को एल से लिखते हैं और मिलीलीटर को एमएल लिखते हैं। ये बात भी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताई थी। ठीक है, ये हम जल्दी रिवाइज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, सो आज की क्लास में हम सिर्फ पुरानी क्लास का रिवाइज करेंगे ताकि हम जब आगे बढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि भूल गए आप या कुछ। ठीक है, मैंने आपको बताया था दीज टाइप्स ऑफ वेसल्स आर यूज टू मेजर लिक्विड लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। मैंने आपको बताया था अगर आप पेट्रोल पंप पे गए हो, आपके आपने कभी पेट्रोल वाले भैया को अगर अपने ऑटो में या अपने पापा को स्कूटर में पेट्रोल भरवाते हुए देखा हो, तो जो पेट्रोल पंप पर काम करते हैं वो कुछ ऐसा वेसल यूज करते हैं, वेसल मतलब बर्तन यूज करते हैं। लिक्विड को नापने के लिए कुछ बर्तनों का यूज किया जाता है। और ऐसे बर्तन कब यूज किए जाते हैं, जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कभी केरोसिन भरवाते हैं, सॉरी केरोसिन तो होता है कि हम किसी चीज को चूल्हा वगैरह जलाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं हम, तो केरोसिन और पेट्रोल भरने के लिए इस टाइप के वेसल्स का यूज किया जाता है। देखिए, ये बड़ा वाला बर्तन 1 लीटर का है, ये उससे छोटा 500 ml वाला है, उससे छोटा 200 ml का है, उससे छोटा 100 ml का है, उससे कम ये 50 ml का है। इन सब में सबसे ज्यादा किसका है कैपेसिटी, जल्दी बताएंगे। इसमें सबसे ज्यादा किस बर्तन की कैपेसिटी है, जल्दी बताएंगे। श्रेयोशी करिए 500। नो बेटा 500 नहीं है, 500 ml है। ज्यादा होते हैं, एमएल कम होते हैं। यस बेटा 1 लीटर ज्यादा है। हमेशा याद रखेंगे लीटर ज्यादा होते हैं, मिलीलीटर कम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने बताया था आपको लास्ट क्लासेस में कि ये कुछ ऐसे वेसल्स हैं, ऐसे बर्तन हैं जिनका यूज हम ऑयल या मिल्क को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब इन बर्तनों का यूज कहाँ किया जाता है, जब हम वेसल्स, जब ऑयल को मेजर कर रहे हो या मिल्क को मेजर कर रहे हो, उसके लिए इस प्रकार के वेसल्स का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कभी शॉप पे आप ऑयल लेने गए हो या मिल्क लेने गए हो मम्मी पापा के साथ, तो इस टाइप के आपने वेसल्स का यूज होते देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड आर मेजर इन लीटर्स। जब ज्यादा क्वांटिटी होती है किसी लिक्विड की, तो उसे हम लीटर में मापते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया कि मिलीलीटर एमएल कम होते हैं और लीटर्स ज्यादा होते हैं। देखिए 10 लीटर के लिए ये बकेट यूज किया गया और 20 लीटर के लिए ये बकेट यूज किया गया। ठीक है, तो अब 10 और 20 में कौन सा लीटर ज्यादा होगा, जल्दी बताएंगे मुझे चैट सेक्शन में बेटा। 10 लीटर ज्यादा है या 20 लीटर ज्यादा है, ऑफ कोर्स 20 लीटर ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। यहाँ पर अब 2 पैकेट दे रखे हैं हमें मिल्क के। ठीक है, ये 1 लीटर का पैकेट है और ये 2 लीटर का। कौन सा पैकेट ज्यादा क्वांटिटी वाला है, कौन सा ज्यादा लिक्विड हो सकता है किसमें, इप्शिता 1 लीटर वाले में ज्यादा होगा बेटा, ध्यान से देखो। 1 लीटर में ज्यादा होगा या 2 लीटर में, यस 2 लीटर।
चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब ये ऑयल और घी है। ऑयल जो है इसमें 5 लीटर दे रखा है। जो ऑयल है वो कितना दे रखा है? 5 लीटर। ठीक है। लेकिन जो घी है वो 10 लीटर दे रखा है। अब आप बताएं किसमें ज्यादा होगा, 5 लीटर में या 10 लीटर में? घी ज्यादा होगा कि ऑयल ज्यादा होगा? बेटा म्यूट रखिए स्पीकर बच्चे सभी। चलिए, यस 10 लीटर ज्यादा होगा। वेरी गुड बच्चे। मैं ये जल्दी करवाऊंगी क्योंकि बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो उनको ये चीज समझ में आ जाए इसलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं। पेट्रोल कोई बकेट में थोड़ी ना आता है क्योंकि इतने लोगों को पेट्रोल चाहिए होता है। तो पेट्रोल जो है वो बड़े बड़े टैंकर्स में आता है। इतने बड़े बड़े टैंकर्स में आपने देखा होगा रोड पे कभी इतने बड़े जो राउंड से टैंकर्स होते हैं, ट्रक नहीं, टैंकर्स। टैंकर्स होता है ये राउंड सी, इसके अंदर टंकी होती है और इसके अंदर लिक्विड पेट्रोल या केरोसिन जो भी है वो भरा जाता है। ठीक है। अब मुझे बताएंगे 500 लीटर ज्यादा होता है या 1000 लीटर ज्यादा होता है? जल्दी बताएंगे बच्चे। आई एम टू आस्किंग अबाउट लीटर्स। ओके, जल्दी बताएंगे बच्चे। यस, 1000 लीटर्स ज्यादा होता है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये मेडिसिन है, सबको वैक्सीनेशन तो सभी को हुआ होगा जब आप छोटे होंगे। अभी भी आपको इंजेक्शन लगते होंगे जब आप बीमार हो जाते हैं कभी। तो आप मुझे बताएंगे इस इंजेक्शन में जो दवाई भरी हुई है, मेडिसिन भरी हुई है, वो 5 ml है। इस इंजेक्शन में 3 ml भरी हुई है और इस इंजेक्शन में 1 ml भरी हुई है। अब सबसे कम किस इंजेक्शन में जो दवाई है वो भरी गई है? सबसे कम 1 ml। वेरी गुड। और सबसे ज्यादा किस में भरी हुई है? यस, 5 ml में। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। ये आपके घर में आपके छोटे भाई बहन होंगे, आप तो ये यूज नहीं करते होंगे, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे तो वो ये मिल्क की बोतल पीते होंगे। ठीक है। अब मुझे बताइए आपका घर में एक बेबी है जो 100 ml दूध पीता है एक बार, और एक बेबी है जो एक बारी में 200 ml दूध पीता है। अब बताइए किसने ज्यादा दूध पिया, 100 वाले ने कि 200 वाले ने ml पिया? जल्दी बताएंगे। यस, 200 ml वाले ने ज्यादा दूध पिया। वेरी गुड। अगर 100 ml वाले ने दिन में सुबह शाम 2 बार दूध पिया तो उसने कितना मिलीलीटर दूध पिया? अगर 100 ml वाले बच्चे ने दिन में, सॉरी, सुबह और शाम 2 बार दूध पिया तो उसने कितना दूध पिया पूरे दिन में? वेरी गुड, 200 ml। अगर 200 ml वाले ने पूरे दिन में 3 बार दूध पिया तो उसने कितना ml दूध पिया? जल्दी बताएंगे। श्रेयोशी 290 नहीं होगा बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को सुने। जिस बच्चे ने 200 ml दूध पिया है, अगर वो दिन में 3 बार दूध पिएगा तो वो पूरे दिन में कितनी बार दूध पिएगा? कितना टोटल दूध पिया उसने? सॉरी, 600 ml। वेरी गुड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये कफ सिरप है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। स्टॉप राइटिंग इन द चैट सेक्शन, जब मैं पूछूंगी तभी लिखेंगे। ओके। अब खांसी तो सभी को हो जाती है ना, और हमें टॉनिक भी कई बार लेने पड़ते हैं जब हम वीक होते हैं, तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है कि आपको टॉनिक लेने हैं स्ट्रांग होने के लिए। सो यहाँ कुछ कफ सिरप और टॉनिक की बॉटल्स दे रखी हैं। दिस इज द बॉटल ऑफ 50 ml, दिस इज द बॉटल ऑफ 100 ml। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको 10 ml, ये 10 ml दवाई पीनी है एक बारी में। ठीक है, 10 ml दवाई पीनी है आपको एक बारी में। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप 2 दिन 10 ml दवाई पीजिएगा। ठीक है, तो मैंने कितनी दवाई पी? क्वेश्चन को बेटा सभी बच्चे ध्यान से देख सुनेंगे। कुछ बच्चे 4 2 लिख रहे हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे 10 ml एक दिन में दवाई पीनी है, ठीक है, और मैंने सिर्फ 2 दिन दवाई पी है।
तो मैंने कितनी दवाई पी है? यस, 20 ml। वेरी गुड। अच्छा, 20 ml मैंने दवाई पी ली, ठीक है। मेरे पास 50 ml थी, अभी भी मेरे पास कितनी दवाई पड़ी हुई है? कितनी दवाई पड़ी हुई है? यस, 30 ml पड़ी हुई है। मैं कितने दिन और पी सकती हूँ दवाई? मैं कितने दिन और पी सकती हूँ दवाई, अगर मैं 10-10 ml ही लूं रोज? 3 दिन और पी सकती हूँ। वेरी गुड बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक गेम खेलते हैं। हम ऑलरेडी ये गेम खेल चुके थे, बट फिर भी मैं आपको एक रिवाइज करा रही हूँ टॉपिक, सो दैट यू कैन को रिलेट इट। ओके, चलिए गेम खेलते हैं। मैंने आपसे ये पहले भी पूछा था कि एक बॉटल में मुझे बताइए कितना पानी आ सकता है इन तीनों में से। ये 2 गिलास पानी चाहिए होगा इस बॉटल को भरने के लिए, 1 गिलास चाहिए होगा, 1 स्पून चाहिए होगी सिर्फ, या एक टब भर के पानी चाहिए होगा इसको बॉटल को भरने के लिए। ऑप्शन है आपके 2 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 स्पून ऑफ वाटर, और 1 टब ऑफ वाटर। यस, 2 ग्लास ऑफ वाटर। देखा, आपको पता चल गया इसकी, इस बॉटल की कैपेसिटी इतनी ही है। कैपेसिटी मतलब इसके अंदर इतना ही पानी आ सकता है, इससे ज्यादा डालेंगे तो सारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब आप मुझे गैस करके बताएंगे कि इस बकेट को भरने के लिए कितना पानी चाहिए। 2 ग्लास ऑफ वाटर, 0 ग्लास ऑफ वाटर, 2 स्पून ऑफ वाटर, या 20 मग्स ऑफ वाटर। जल्दी से बताएंगे, इस बकेट को मुझे पूरा भरना है तो मुझे कितना पानी चाहिए होगा? सिर्फ 2 ग्लास ऑफ वाटर, या 0 ग्लास ऑफ वाटर, 2 स्पून ऑफ वाटर, या 20 मग्स ऑफ वाटर? यस, 20 मग्स ऑफ वाटर। वेरी गुड बच्चे। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। अब मुझे इस इंजेक्शन में दवाई भरनी है, ठीक है, आपको लगाना है मुझे ये इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन में कितनी दवाई आ सकती है? 1 ग्लास ऑफ दवा मेडिसिन, 10 ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन, 10 स्पून ऑफ मेडिसिन, या तीनों में से एक बताइए। एक गिलास भर के इसमें दवाई डालूंगी तो ये इंजेक्शन भरेगा, 10 ड्रॉप डालूंगी दवाई की तो ये भरेगा, या 10 चम्मच भर के दवाई डालूंगी तो ये भरेगा। 10 बूंदों से भरेगा, 10 चम्मच से भरेगा, या 10, सॉरी, एक गिलास से दवाई भरने से इंजेक्शन भरेगा। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर बच्चे। चलिए, हमने मोर और लेस भी समझ लिया था। मैं ऑलरेडी अभी आपसे पूछ चुकी हूँ कि 50 ml ज्यादा होता है या 100 ml, और 500 ml ज्यादा होता है या 1000 ml। ठीक है, मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ 10 लीटर ज्यादा होता है या 20 लीटर। फिर भी हम इसमें और सीखेंगे। आप मुझे बताइए किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, एक बकेट की या इस वेसल की? जल्दी बताएंगे बेटा। बकेट की कैपेसिटी ज्यादा है या इस वेसल की? यस, बकेट की कैपेसिटी ज्यादा है। तो आपको पुट द साइन तो आता होगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है उसकी साइड हमारा माउथ कैसा रहता है? ओपन। और जहां बंद होता है उसका मतलब वो कम है। ये वाला कम है, और जिसकी साइड माउथ ओपन है उसमें ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। अब फिर से आपको पुट द साइन करना है। इस कोकोनट ऑयल की कैपेसिटी ज्यादा है या इस जो कोल्ड ड्रिंक है इसकी कैपेसिटी ज्यादा है? जल्दी बताएंगे। मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ, ठीक है। इस ऑयल में है 200 ml, और इसमें है 500 ml कैपेसिटी। इसमें 500 है ml, ठीक है, और जो ऑयल है उसकी कैपेसिटी है 200 ml। आप बताइए, डालना है आपको। यस, कोल्ड ड्रिंक की कैपेसिटी ज्यादा है तो इसकी साइड इसका माउथ ओपन रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टेल मी, पुट द साइन। किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इस जग की या इस मग की?
जल्दी सोच के बताएंगे बच्चे, जग की या मग की? बच्चे कोल्ड क्यों लिख रहे हैं? ओके, कोल्ड ड्रिंक का लिख रहे हैं। ओके, ठीक है ठीक है। जग की ज्यादा है या मग की? दिस इज मग एंड दिस इज जग। किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? जग की। वेरी गुड, जग की कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ टेल मी, किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? कौन क्वांटिटी में या कैपेसिटी में ज्यादा है, ये ग्लास या ये वाटर बॉटल? जल्दी बताए बच्चे। वेरी गुड, बॉटल की कैपेसिटी ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टेल मी, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इस स्पून की या इस मग की? जल्दी बताएं, स्पून की कैपेसिटी ज्यादा है या इस मग की? ऑफ कोर्स मग की। ठीक है, चलिए। हमने यहां तक हम कर चुके थे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं एक बार चैट सेक्शन में आती हूँ, वेट करेंगे बच्चे। यहां तक किसी को कोई क्वेरी है या हम आगे बढ़े या इस टॉपिक को यहां रोककर इसकी एक वर्कशीट दूं मैं आपको? मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने आज रिवाइज कराया। मैं आगे बढ़ूंगी तो आप चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं या इसकी एक वर्कशीट दूं आपको और फिर परसों हम आगे बढ़े इसमें? बताएंगे बेटा। मैं क्योंकि ये नहीं करना चाहती मैं एक ही दिन में आपके दिमाग में भर दूं, हालांकि हम ये टॉपिक पहले भी कर चुके हैं, बट फिर भी आगे नहीं बढ़ो बेटा। मुझे यस और नो में बताएंगे कि मैडम आगे बढ़ना है कि नहीं, यस और नो में बताएंगे। ठीक है, कई बच्चे बोल रहे हैं नो और कई बच्चे बोल रहे हैं यस। नो बेटा, फिर हम इसमें जो टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारा करना जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम एडिशन कैसे करते हैं मिलीलीटर और लीटर में, और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं लीटर और मिलीलीटर में, हम वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, वो आपको सॉल्व करनी है, जिसमें मोर और लेस का कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें लिक्विड और सॉलिड का कॉन्सेप्ट होगा। तो पहले जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो हम एडिशन पे और सब्ट्रैक्ट पे नहीं जा सकते। हम सब्ट्रैक्ट तभी करेंगे, एडिशन तभी करेंगे जब आपका लिक्विड सॉलिड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लीटर एंड मिलीलीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पुट द साइन मोर और लेस, कम और ज्यादा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहले आप इसकी रिवीजन करेंगे, आज मैंने आपको रिवाइज कराया, और इसकी वर्कशीट खुद सॉल्व करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्ट और एडिशन करेंगे कि मिलीलीटर और लीटर में एडिशन सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपको किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आई देन वी विल एंड द सेशन। मैंने आज इसको लिए आपको रिवाइज कराया, मैं चाहती तो हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ को आपको टॉपिक को रिवाइज कराया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को? ओके, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। अब मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी, आप वो खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अच्छे से करेंगे, और आई होप आपके पेपर अच्छे हुए होंगे। आप घर पे रहिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मस्ती भी कीजिए, लेकिन घर के अंदर रहिए। ठीक है, चलिए बेटा। ओके बाय बच्चे, टेक केयर। एंड जल्दी से जैसे ही मैं सेशन को एंड करूंगी, आप सभी स्पीकर म्यूट रखेंगे, सभी सभी बच्चे बिना बाय बोले अपना आप बिना बाय बोले एग्जिट करेंगे बच्चे। ठीक है, जल्दी बाय।